होली का त्योहार हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पूजा के परिवार के साथ हुई घटना है। होली के पर्व की शुरुआत हो चुकी थी। पूजा के घर में त्योहार की शुरुआत खुशी और गर्मा गर्म पकौड़े तलने के साथ हुई थी। बेसन और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। कढ़ाई में तले जा रहे पकौड़ों की महक इतनी तेज थी कि बाहर से गुजरते पड़ोसी भी रुककर एक झलक देखने अंदर लग रहे थे। हर साल की तरह इस बार भी होली का माहौल बन रहा था, लेकिन घर के बाकी सदस्य अपने अपने कमरों में आराम फरमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह त्योहार सिर्फ पूजा और उसकी माँ के लिए ही हो। पूजा की माँ और पूजा सुबह से ही किचन में लगी हुई थी। पूजा झुंझला रही थी कि त्योहार पर भी उसके चाचा चाची कोई मदद नहीं कर रहे थे। उनके दो छोटे बेटे भी ऊपर ही थे, लेकिन किसी ने नीचे आकर कोई काम हाथ में नहीं लिया। पूजा के पिता सुबह उठने के बाद से ही घर के सामान को प्लास्टिक और चादरों से ढकने में लगे हुए थे, ताकि रंगों का दाग न लग जाए। उन्हें अपने इस घर से बहुत लगाव था। आखिर ये उनके माता पिता ने बनाया था और उनका बचपन इसी घर में बीता था। पूजा इस घर में इकलौती बेटी थी और अपने माता पिता के साथ नीचे के हिस्से में रहती थी। ऊपर वाले फ्लोर पर उसके चाचा चाची अपने दो बेटों के साथ रहते थे। लेकिन पूजा को हमेशा यह खलता था कि वे कभी घर के कामों में मदद नहीं करते थे। त्योहारों पर भी उनका यही हाल रहता था। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाती तभी वे शान से नीचे उतरते। लेकिन पूजा के पिता को इससे फर्क नहीं पड़ता था। उनका यही मानना था कि उनका छोटा भाई बचपन से ही ऐसा था और परिवार में किसी से कोई शिकायत नहीं रखनी चाहिए। पूजा गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, माँ, ये त्योहार क्या सिर्फ हमारे लिए है? हम सुबह से उठकर काम कर रहे हैं और चाची महारानी की नींद अभी तक नहीं खुली क्या? उसने आगे कहा, मुझे ऊपर से उनकी आवाज सुनाई दी थी, वे जाग चुकी हैं लेकिन फिर भी नीचे नहीं आ रही हैं। ये क्या तरीका है? उनको पता है ना आज त्योहार का दिन है, मेहमान आएंगे, घर में कितने सारे काम होंगे। पूजा की माँ ने घबराकर उसे धीरे से डांटते हुए कहा, अरे चुप रहो, ऐसे बड़ों के लिए नहीं बोलते। जो करना है हमें ही करना है, तुम चुपचाप पकौड़ियां तलो। पूजा ने गहरी सांस ली और चुपचाप कढ़ाई में पकौड़े डालने लगी। गरम तेल में पकौड़े छनने लगे और उनकी महक पूरे घर में भर गई। तभी अचानक सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आई। पूजा ने देखा, उसके चाचा चाची जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे थे। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पूजा, क्या बन रहा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पूजा मनी मन सोचने लगी, अभी तक नीचे नहीं आई थी, लेकिन पकौड़ों की खुशबू आते ही भागी चली आई। चाचा ने भी हंसते हुए कहा, अरे होली पर गर्मा गर्म पकौड़े ना मिले तो मजा ही नहीं आता। पूजा ने अपनी माँ को ओर देखा, लेकिन माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए एक प्लेट में पकौड़े रखे और चाची को पकड़ा दिए। पूजा समझ गई, उसकी माँ को इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। लेकिन उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। वह सोच रही थी, क्या त्योहार सिर्फ खाने पीने के लिए होते हैं? अगर मिलकर मिलकर काम ना किया जाए तो क्या सच में त्योहार का मजा आता है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपनी माँ की तरह मुस्कुराते हुए पकौड़े तलने जारी रखे, क्योंकि होली थी। अभी पूजा के पिता घर के काम में ही लगे थे, लेकिन चाचा चाची टीवी चलाकर सोफे पर आराम से बैठे पकौड़ियों के मजे ले रहे थे। पूजा ये सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन अंदर से उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। चाची ने पकौड़े खाते खाते बड़ी चालाकी से कहा, अरे पूजा, जरा अपने चाचा को चाय दे देना। पूजा समझ गई कि चाची को खुद चाय चाहिए थी, लेकिन वह चाचा का नाम लेकर मांग रही थी ताकि किसी को एहसास न हो कि वह खुद सेवा करवाना चाहती हैं। पूजा को यह सुनकर और भी गुस्सा आ गया। वह झुंझलाते हुए माँ से बोली, मैं नहीं दूंगी चाय। मैं क्यों दूं? आपको देनी है तो आप दीजिए। चाची खुद पीना चाहती हैं, लेकिन चाचा का नाम लेकर मांग रही हैं। उसकी माँ ने गुस्से में उसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती? चाय मांगी है तो जाकर दे दो, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? पूजा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बिना कुछ कहे गुस्से में कलछी जोर से किचन के स्लैब पर पटके और झटके से वहां से चली गई। वह बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। पूजा की इस नाराजगी को उसके पिता ने देख लिया। वह फौरन किचन में आए। शायद वह समझ गए थे कि उनकी बेटी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पूजा के चाचा चाची पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वे मजे से सोफे पर बैठे बैठे पकौड़े खाते रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चाची ने हल्की सी मुस्कान के साथ चाचा की तरफ देखा और धीरे से कहा, बड़ी तेज हो रही है पूजा, त्योहार पर भी मूड खराब कर लिया इसने। चाचा ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे छोड़ो, बच्चों को ज्यादा बोलने की आदत हो गई है आजकल। पूजा के पिता ने उसकी माँ से पूछा, अरे भाग्यवान, त्योहार की सुबह क्या बोल दिया पूजा को ऐसा जो वो नाराज होकर चली गई? पूजा की माँ ने सीधा जवाब दिया, कुछ नहीं, ऐसे ही नाटक करती है। और फिर वह पकौड़े तलने में लग गई। पूजा के पिता ने 2 कप चाय निकाली और जाकर चाचा चाची को दे दिया। पूजा कमरे की खिड़की में से देख रही थी। उसके पिता को चाय देता देख उसे बहुत बुरा लग रहा था। पूजा अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रही थी।
उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि उसके पिता जो सुबह से बिना रुके घर के कामों में लगे थे, अब खुद चाय बनाकर चाचा चाची को दे रहे थे। चाचा चाची पूजा की बनाई पकौड़ियों का आनंद ले रहे थे और अब चाय की चुस्कियां भी ले रहे थे, मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि घर के बाकी लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता हमेशा चाचा चाची की इतनी परवाह क्यों करते हैं, जबकि वे कभी भी घर के किसी काम में मदद नहीं करते। इसी बीच चाचा चाची के छोटे बच्चे रंग लेकर घर में इधर उधर दौड़ने लगे। होली है चिल्लाते हुए वे पूरे घर में रंग उड़ा रहे थे। पूजा के पिता बच्चों को देखकर हंसने लगे। पूजा की माँ भी किचन से बाहर आ गई और मुस्कुराते हुए बच्चों को देखने लगी। होली पर बच्चों को देखकर ही तो असली खुशी मिलती है, पूजा के पिता ने कहा। पूजा की माँ भी उनकी बात से सहमत थी। चाचा चाची भी हल्की सी मुस्कान के साथ पकौड़े खाते हुए ये सब देख रहे थे, लेकिन उनकी हंसी में कुछ अजीब सा एहसास था, मानो वे किसी बात से राहत महसूस कर रहे हों या कोई बात छिपा रहे हों। तभी, बड़े पापा आज तो घर में कुछ बड़ा होने वाला है ना, आपको बहुत मजा आएगा, चाचा के छोटे बेटे ने अचानक पूजा के पिता से कहा। पूजा ये बात अपने कमरे से सुन रही थी, उसे कुछ अजीब सा लगा। बच्चों की बातों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। पूजा के पिता मुस्कुराते हुए बोले, अरे क्या बड़ा होने वाला है, हमें तो कुछ नहीं पता, तुम ही बता दो छोटे शैतान। इतना सुनते ही चाची के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत सोफे से उठी और घबराहट में अपने बेटे का मुंह हाथ से बंद कर दिया। अरे भैया ये तो कुछ ही भी बोलता है, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आज होली का बड़ा त्योहार है तो यही कह रहा है, चाची ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, लेकिन उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। पूजा ने धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आई। उसका ध्यान अब पूरी तरह चाचा चाची पर था। आखिर ऐसा क्या होने वाला था जिससे वे इतना परेशान हो गए थे। पूजा चाचा चाची के वापस अपने कमरे में जाने का इंतजार कर रही थी, ताकि वह बच्चों से बात कर सके। आखिर उसे मौका मिल गया। चाय पकौड़े खत्म होते ही दोनों ने पूजा के माता पिता को रंग लगाया, होली विश किया और अपने कमरे में चले गए। उनके ऊपर जाते पूजा ने फौरन चाचा चाची के छोटे बेटे का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। उसने बोला, अरे छोटू इधर आओ, मैं तुम्हें एक सुंदर पिचकारी दिखाती हूँ। बच्चा भी पूजा की बात सुनकर उसके साथ चला गया। उसने बच्चे को कमरे में ले जाते ही पूछा, तुम बड़े पापा से क्या कह रहे थे, क्या बड़ा होने वाला है? बोलो, बच्चे ने कहा। अरे मम्मी पापा ऊपर कमरे में कह रहे थे कि आज वो कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आप लोगों को बहुत मजा आएगा। उनके हाथ में एक पेपर भी था, वो कुछ सरप्राइज देंगे। पूजा बच्चे की बात सुनकर घबरा सी गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज चाचा चाची कुछ बड़ा कांड करने वाले हैं। उसे कैसे भी करके ये रोकना होगा। उसने बच्चे को जाने के लिए कहा और ये बातें जाकर अपनी माँ को बताई। लेकिन पूजा की माँ ने कहा, अरे तुम फालतू में उल्टा पुल्टा मत सोचो, पहले भी देखा है ना तुमने, बच्चे कुछ भी समझ लेते हैं, क्या पता क्या बात हो रही है उनके बीच में। पूजा बार बार अपनी माँ से कह रही थी, लेकिन नहीं माँ, इस बार कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसकी माँ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी घर में चाचा का दोस्त एक वकील आ गया। पूजा वकील को देखकर हैरान रह गई। उसने तुरंत माँ से पूछा, देखो ये वकील क्यों आया है? माँ ने सहजता से जवाब दिया, अरे कल ही इसे फोन करके बुलाया था, हमने कहा था कि होली के त्योहार पर आ जाना। बाहर पूजा के पिता वकील से हंसते हुए बातें कर रहे थे। उन्होंने पूजा को आवाज लगाई, अरे पूजा, वकील साहब आए हैं, चाय पकौड़े लाओ। वकील का नाम सुनते ही चाचा फौरन अपने कमरे से बाहर आ गए और ऊपर से ही बोले, भैया एक बार उन्हें ऊपर भेज दो, मुझे कुछ काम है। पूजा के पिता ने हंसते हुए बोला, जाओ मिलकर आओ। पूजा का मन अब और ज्यादा बेचैन हो गया था, लेकिन उसके माता पिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 1 घंटा बीत गया लेकिन वकील साहब ऊपर से नीचे नहीं आए। पूजा अपनी माँ से बात करने ही जा रही थी कि तभी चाचा चाची और वकील नीचे उतरने लगे। वकील के हाथ में कुछ कागज थे जिसे देखकर पूजा का शक और बढ़ गया। पूजा ने घबराते हुए कहा, माँ देखो, उनके हाथ में पेपर है। अब उसकी माँ को भी लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। पूजा के पिता होली के रंग के हाथ में छिपा कर खड़े थे। जैसे ही चाचा और वकील नीचे आएंगे वह उन पर रंग डाल देंगे। लेकिन तभी वकील ने गंभीर स्वर में कहा, भाई साहब बैठिए, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। पूजा के पिता अब भी मुस्कुरा रहे थे। अरे बातें तो होती रहेंगी, पहले रंग तो लगवा लो। तभी चाचा ने अचानक पूजा के पिता का हाथ पकड़ लिया और गहरी आवाज में बोले, भैया रुक जाओ, पहले बात सुन लो। ये सुनते पूजा के पिता के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। सभी लोग धीरे धीरे सोफे पर बैठ गए। पूजा और उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आए थे। उन्हें आभास हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वकील ने कागज निकालते हुए कहा, भाई साहब, आपके छोटे भाई ने कुछ पेपर तैयार करवाए हैं और अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप चाहे तो दूसरा वकील भी बुला सकते हैं, लेकिन कुछ बदला नहीं जा सकता।
अब आपको इसे स्वीकार करना ही होगा क्योंकि इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। ये सुनते पूजा के आंसू टप टप बहने लगे। पूजा के पिता सदमे में चले गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, ये किस चीज के पेपर हैं? वकील ने चुपचाप कागज उनके हाथ में पकड़ा दिए। तभी पूजा की माँ गुस्से में बोली, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर ये पेपर हैं किस चीज के? पूजा के पिता कागज पढ़ते ही रोने लगे। होली का त्योहार अब किसी दुखद घड़ी में बदल चुका था। पूजा ने तुरंत अपने पिता के हाथ से पेपर छीन लिया और पढ़ने लगी। पेपर पढ़ते ही पूजा चौंक गई। सबको लग रहा था कि चाचा ने घर अपने नाम करवा लिया है या पिता की संपत्ति हड़प ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पेपर पड़ोस की एक दुकान के थे। दरअसल चाचा ने पड़ोस की एक दुकान खरीदी थी जो पूजा पूजा के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पूजा के पिता घर पर ही रहते थे और बेरोजगार महसूस करते थे, इसलिए चाचा ने उन्हें होली पर एक बड़ा तोहफा दिया था ताकि वो उस दुकान को संभाल सके और खुद को व्यस्त रख सके। पेपर पढ़ती पूजा की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। वह दौड़कर चाचा से लिपट गई। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पगली, मैं अपने भाई के साथ कुछ गलत कर सकता हूँ क्या? तूने ऐसा कैसे सोच लिया? हम कामचोर भले ही हैं, लेकिन मेरा भाई मेरे लिए पिता समान है। अब पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। तभी पड़ोसी रंग लेकर दरवाजे पर आ गए और बोले, अरे क्या हो रहा है? सब गले मिल रहे हैं, थोड़ा प्यार हमें भी दे दो। इसके बाद पूरा परिवार एक दूसरे को रंग लगाने में जुट गया। इस बार की होली सिर्फ रंगों की नहीं बल्कि रिश्तों के प्यार और विश्वास की भी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। आगे भी इसी तरह और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।